तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज बात करेंगे हम कि दुबई में या ऑल ओवर गल्फ़ रीजन या यूएई की बात की जाए तो सेल्फ जॉब मिलने में प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों नहीं मिलता है और बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, या मैन पावर सप्लाई के थ्रू आना चाहिए या किसी वेंडर के थ्रू आना चाहिए। एजेंट के थ्रू तो कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा मैन पावर सप्लाई और वेंडर के थ्रू, और या तो सेल्फ आने में क्या प्रॉब्लम आती है और जॉब क्यों नहीं मिलता है, या जॉब मिलता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और सैलरी डिफरेंस क्या होता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक एक डिटेल्स बात बताएंगे आपको और समझाने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंस क्या होता है और कैसे आना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए, मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जब आप बड़ी बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियों को ले लिया जाए तो वो लोग आपको अगर पर्सनल बात की जाए तो सिंगल एंट्री बहुत कम लोगों को देती हैं। सिंगल एंट्री उन लोगों को देती हैं जो बड़े पोस्ट होते हैं, जो पर्टिकुलर जैसे अकाउंटेंट हो गया, मैनेजर लेवल हो गया, या ऑपरेशन का हेड हो गया, इन सब पोस्टों पे, या सेल्स का हो गया, इन सब पोस्टों पे वो सिंगल हायरिंग कर लेती हैं। अगर आप सेल्फ जाते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस रहता है, क्वालिटी रहती है आप में, तो आपको सिंगल हायर कर लेते हैं। लेकिन जो उनका मल्टीपल, जैसे कि 20 लोग 25 लोगों की ज़रूरत होती है पैकिंग में, हेल्पर में, या और सारी ज़रूरतों में, तो वो लोग हमेशा एक मैन पावर सप्लाई कंपनी को ही प्रेफर करते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सारी कंपनियां इसी प्रोसेस को फॉलो करती हैं, कुछ कंपनियां सेल्फ भी रखती हैं, और जो 2-4 वैकेंसी के लिए अगर पोस्ट खाली होती है, जैसे कोई वैकेशन चला गया या किसी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, तो उसके लिए वो लोग पर्सनल हायरिंग भी कर लेती हैं। लेकिन मोस्टली जो होता है किसी वेंडर से या मैन पावर सप्लाई से ही होता है। तो बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक मैन पावर सप्लाई से उनको जब चाहिए होता है तब उतनी संख्या में लोग मिल जाते हैं। दूसरा क्या होता है, मेन रीज़न की एक सिक्योरिटी होती है। जब आप किसी मैन पावर सप्लाई कंपनी के थ्रू या किसी वेंडर के थ्रू किसी दूसरे कंपनी में काम करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी और सारी जिम्मेदारी उस वेंडर या मैन पावर सप्लाई कंपनी की होती है कि आप जॉब छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होंगे और सारी चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत बड़ा कमीशन बेस होता है, बहुत बड़ा कमीशन, बहुत मिनिमम कमीशन बेस होता है। वो एक ठीक होता है स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, स्टार्टिंग में। अब तीसरी बात आती है सेल्फ पे क्या इफ़ेक्ट होता है। अगर आप सेल्फ विजिट वीज़ा खुद निकाल के और टिकट लेके आते हैं तो क्यों जॉब्स मिलने में मुश्किल होती है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात होती है कि अगर आप सेल्फ आने का प्लान कर रहे हैं किसी एजेंट पे या किसी वेंडर या किसी थर्ड पार्टी कंपनी पे या किसी थर्ड पार्टी वर्कर प्रोवाइडर पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एजेंट लोगों ने ऐसा मार्केट में फैला के रखा है कि किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है, तो आपके पास पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपके पास कैपेबिलिटी, आपका क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस किस लेवल का है। क्योंकि आपको जॉब लेने में या किसी कंपनी को जॉब देने में आसानी हो, सबसे पहले आपके पास एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं होना चाहिए, या क्वालिफ़िकेशन आपकी बहुत हायर होनी चाहिए, बहुत हायर भी नहीं, ठीक ठाक होनी चाहिए, और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। ये मस्ट होता है या और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। भले उस ऑफिस में इंग्लिश का यूज़ बहुत कम होता हो, लेकिन रिक्वायरमेंट होती है इस चीज़ की। दूसरी बात क्या आती है कि जब आपको सेल्फ पे जॉब भी मिल जाता है तो कंपनियां थोड़ा सा आपका टाइम लेती हैं, आपका वीज़ा जल्दी नहीं लगाती हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? इसके पीछे रीज़न ये होता है कि कंपनी आपकी स्टेबिलिटी को देखना चाहती है। आप उसको वर्क तो करके दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी स्टेबिलिटी को देखना चाहती है कि आप स्विच कर रहे हैं कि नहीं, कड़े से कड़े मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, कितना, मतलब एकदम लास्ट तक आपको देखती है। लास्ट तक कहने का मतलब ये नहीं है कि 6 महीना आपको देखेगी, 1 महीना 2 महीना, इतना टाइम ले लेती है कंपनी। मोस्टली कंपनियां इतना टाइम ले लेती हैं आपका वीज़ा लगाने में, और उसके बाद तो टाइम लगता ही है, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक होता है, मेडिकल होता है और सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम और लग जाता है। तो फाइनली अगर आप ये सोचते हैं कि अगर आप फ्रेशर हैं, हेल्पर टाइप के वर्क में आना चाहते हैं या नॉर्मल वर्क में आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लो लेवल के वर्क में आना चाहते हैं, हेल्पर में, पैकिंग में, इन सब चीज़ों में आना चाहते हैं,
तो हमेशा आप एक मतलब आप सेल्फ भी आ सकते हैं। तो दोनों जगह से दोनों काम हो सकता है। यहाँ भी आके आप वेंडर से संपर्क कर सकते हैं, किसी मैन पावर सप्लाई कंपनी को इंटरव्यू दे के वहाँ से सारा प्रोसेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट कंपनी को भी अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है आप अपने होम कंट्री से किसी मैन पावर ट्रस्टेड कंपनी को या कोई भी आपका जानने वाला हो उससे कह के यहाँ से आप कांटेक्ट करा के सारी प्रोसेस करा सकते हैं। एंट्री परमिट या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ही आएँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक ठाक नहीं है और क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी नहीं है, तब आपको यहाँ बहुत परेशानी होगी। परेशानी एज ए सेंस कि बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जॉब नहीं मिलता है, जॉब तो मिल जाएगा, लो से लो लेवल की जॉब मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा परेशान होना पड़ता है। तो हमेशा प्रयास करें कि एक मैन पावर सप्लाई कंपनी आपको मिल जाए अगर लो लेवल का जॉब है तो। अगर आप मतलब थर्ड पायदान या सेकंड पायदान पे आना चाहते हैं, थर्ड मतलब पैकिंग में, हेल्पर में, इन सब चीज़ों में आना चाहते हैं, तो हमेशा एक मैन पावर सप्लाई कंपनी को प्रेफर करें। वो कुछ थोड़ा बहुत चार्ज भी लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक जॉब की सिक्योरिटी रहती है और सारी चीज़ें। और कोई भी पेमेंट करने से पहले बहुत अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तब पेमेंट करनी चाहिए। नहीं तो फिर दूसरे वेंडर को देखना चाहिए, दूसरे मैन पावर सप्लाई कंपनी को देखनी चाहिए। तो ये सारा ओवरऑल डिटेल्स था। उसके बाद भी अगर आप सोचते हैं, अगर आपको श्योरिटी है कि आप थोड़ा सा धूप में चल लोगे, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा धूप में चल लोगे, कम से कम डेली 5 कंपनियों को विज़िट कर सकते हो, 5 ऑफिस में विज़िट कर सकते हो अपना रिज्यूम लेके, तब आपको बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगा। आप खुद का अपना वीज़ा टिकट लेके आ सकते हैं। तो ओवरऑल ये डिटेल्स था। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके रिलेवेंट मैं जवाब दे दूंगा आपको। कोशिश करता हूँ जितना लोगों की हेल्प हो सके। खुद कई लोगों को मैंने बताया, 1-2 लोगों को अपने बेड स्पेस पे भी रख लिया। वो लोग 2 लोग, 1 लोग तो जॉब पा गए हैं, 1 लोगों का भी 1 महीना लगेगा क्योंकि उनका लाइसेंस वगैरह का काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।